ఈ బుక్ పంపిణీ గురించి, బుక్లో ఉన్న ముఖ్య సూచనల గురించి మన మౌలానా గారు మనకు 2 విషయాలు వెల్లడిస్తారు. దయచేసి అందరూ కూడా వినాలనేసి తెలియజేస్తున్నాం. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरम सामीन माँ बहनें तमाम का शुक्र अदा करता हूँ मैं। सबसे पहले अल्लाह मुश्किरिल्लाह सवाल मुश्किरिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो लोग इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। इस वजह से माए माँ बहनें और जो मेरे साथ बैठे हुए हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम, हमारे काज़ी अंसार साहब, मुजीब साहब और क्या है स्कूल के खास मेहमान हैं और आकर रवि, ऐसे कई मेहमान, इनका तमाम का शुक्र अदा करता हूँ। और सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे और आपको क्या है बैठने का मौका दिया। और सबसे पहले आज जो उन्वान है सीरतुन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मेरा और आपके आका मेरे और आपके लिए क्या कर गए और हमारे लिए क्या करना है, हमारी जिंदगी कैसे बसर करना, हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव कैसे आना। इसी वास्ते इससे पहले मैं एक लम्हा पढ़े क्या है एक उन्वान में बोला था, मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान पढ़ा। इसका मतलब है कि एक मर्द माना पढ़ा तो एक मर्द माना पढ़ने के बराबर। इसी तरह से एक औरत पढ़ी, एक औरत क्या है समझी तो खानदान समझ जाता है, घर समझ जाते हैं और क्या है पूरी दुनिया को समझने का एक जरिया बन जाता है। तो इस वास्ते मैं आपसे तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, आज जो किताब मैं दे रहा हूँ इन तमाम के क्या है हमारे हाफिज सलीम साहब और हमारे क्या डॉक्टर साहब, हाफिज अरशद साहब और इम्तियाज साहब, ऐसे कई मेहमान हैं, इनकी तरफ से आपको मैं पहुँचा रहा हूँ। खास करके हमारे काजी अंसर साहब है, गवर्नमेंट सरकार से क्या है ग्रेट रायलसीमा के खास मेहमान भी हैं। इस वजह से मैं आपका अदबन से तमाम का शुक्र अदा करते हुए आपकी ये किताब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। हालांकि किताब देना बड़ी कमाल नहीं, अब ले जाना बड़ी कमाल की बात नहीं, पढ़ना और दूसरों तक पहुंचाना ये असल चीज है। जैसा कि शादियों के अंदर कुरान दिया जाता है, आज तक वो बंद है। हमारे बच्चे भी पैदा हो गए लेकिन कुरान कैसे के दिए वैसे ही बंद है आज भी। तो इस वजह से एक किताब को ले जाकर ऐसा बिल्कुल हरगिज ना करें। एक किताब ले जाने के बाद एक किताब से आपको फायदा हो, आपके बच्चों को फायदा हो, आपके खानदान को फायदा हो और दूसरों तक फायदा पहुंचाना ये क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और मेरे नबी के सुन्नतों से एक सुन्नत ये है कि एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों के बराबर सवाब अल्लाह देते हैं। तो इस वास्ते हमें क्या है एक बात सुनना भी, एक हदीस की बात सुनना, मेरे नबी के सुन्नत को जिंदा करना में क्या है हमारे शिफात का जरिया बन जाते हैं। अल्लाह के कल क़यामत के दिन अल्लाह को सूरत बताने वाले हो जाते, मेरे नबी को क्या है सूरत बताने वाले हो जाते। मेरे नबी मुझे और आपको देखकर खुश हो जाते कि मेरी किताब को पढ़े, मेरे बातों को सुने, उस पर अमल करे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। मेरे नबी भी खुश, जब मेरे नबी खुश हो जाती तो हमारे क्या है जरिया बन जाते हैं, क्या है जन्नत का जाने का जरिया बन जाता है। इस वास्ते तमाम से क्या है गुजारिश करता हूँ इस किताब को लेकर पढ़े और क्या है दूसरों तक पहुंचाए और इसकी बातें दूसरों तक पहुंचाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें। इस वजह से ये उर्दू में थी, इसको क्या है तेलुगु में रखे ताकि जो इंसान जो औरतें माँ बहनें जिसे उर्दू नहीं आता उन्हें तेलुगु में पढ़कर दूसरों तक पहुंचाना इंशाल्लाह करेंगे तमाम। और क्या है खास कर ये बात है ये किताब देने का मकसद ना कोई ख्वाहिश है ना क्या है। इससे पहले हमारे काजी साहब फरमाए इसकी कीमत क्या है 500 रुपए, लेकिन ये आपको मुफ्त में फ्री में दे रहे हैं। वजह क्या एक जरिया, हम एक की मदद करेंगे उससे बोलना क्या तू एक की मदद कर, मतलब एक से एक मदद करते गए तो इंशाल्लाह कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, अच्छाई पहुंच जाएगी। हमारे तरफ से एक अच्छाई पैगाम पहुंचाने के वास्ते हमारे तरफ से जो कोशिश होती है हमें करना, मतलब किसी को सदका दिए, सदका देने के बाद उन्हें लेकर उससे क्या है अच्छाई पे इस्तेमाल करना। हमारा सदका देना हमारा मतलब, हमारा मकसद क्या है सदका देना, अच्छाई करना। इसकी उम्मीद क्या है अल्लाह से मांग रखना, इसका बदला कौन देता है अल्लाह देंगे। इसका क्या है इसका जो कुछ भी होगा ये अल्लाह से मेरे नबी से क्या है ये रखना। किसी इंसान से कभी भी कोई चीज अच्छाई करने के बाद किसी इंसान से अच्छाई की उम्मीद नहीं रखना, दे डाले बस खत्म। इसी तरह से ये किताब देने का जरिया मेरे और आपके वास्ते शिफात का एक क्या है जरिया बने, अच्छाई का जरिया बने, मेरे और आपके आने वाले लोगों के वास्ते बेहतर
मेरे नबी के क्या जिंदगी का मसला, मेरे नबी कैसी जिंदगी गुजारे, मेरे नबी का मकसद क्या था, मेरे नबी दुनिया के अंदर आए क्या वास्ते आए, मेरे नबी तुम्हारे वास्ते क्या छोड़ दोगे, तो उनके अखलाक लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा मेरे और आपके वास्ते शिफात का ये क्या है जरिया बने, अच्छाई का जरिया बने, मेरे और आपके आगे आने वाले लोगों के वास्ते बेहतर, मेरे नबी के क्या है जिंदगी का मसला, मेरे नबी कैसी जिंदगी गुजारे, मेरे नबी का मकसद क्या था, मेरे नबी दुनिया के अंदर आए क्या वास्ते आए, मेरे नबी तुम्हारे वास्ते क्या छोड़ दोगे, तो उनके अखलाक लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी के अखलाक, लोग क्या है मेरे नबी को पहले सादिक अमीन कहा करते थे नबूवत आने से पहले, तो उनका मकसद यही था कि अच्छाई की तरफ से, हमारे अखलाक की तरफ से, हमारी क्या है अच्छाई सामने वाले को समझ आने के बाद क्या अल्लाह ने नबूवत का ताज दिया। तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना, अखलाक होना, हमारे अंदर अच्छाई पैदा होना, हमें क्या है कैसे भी हो सामने वाला अच्छा होना। आज तुम्हारे मेरे अंदर क्या है, मैं सबसे पहले अच्छा हो जाना, मैं अच्छा बढ़ जाना, मैं आगे चले जाना, सबसे ज्यादा माना मैं कहना, सबसे ज्यादा घना मुझे आ जाना, कौन कितना करे तो भी क्या है आखिर एक दुनिया छोड़कर जाना जरूरी है। तुम्हारे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनसे बड़ा कोई नबी तक आया नहीं। मेरे नबी के बारे में अल्लाह खुद फरमाते कि पूरी दुनिया को जो मैं बनाया मेरे नबी के खातिर बनाया, मेरे नबी को अगर पैदा करने की मेरी अंदर ख्वाहिश है, मेरी क्या मैं सोचा भी नहीं तो दुनिया को नहीं बनाया रहता। ऐसे नबी क्या है दुनिया से चले गए और जाते जाते मेरे और आपके वास्ते के अखलाक छोड़ कर गए, उस पर मैं और तमाम उम्मत मुस्लिमा क़यामत आने वाले तक मुस्लिमा का इस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह जरूर अमल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तमाम का शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। అందరూ ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి